नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कोटा से अगर आप कोर्ट मैरिज या लव मैरिज करना चाहते हैं या मैरिज का रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो क्या प्रोसेस है। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, कोटा फेमस है इस बात के लिए कि वहां पे स्टडीज के लिए कई शहरों के लोग जाते हैं जो इंजीनियर या डॉक्टर बनना चाहते हैं। एक से बढ़ के एक फेमस इंस्टीट्यूट है और वहाँ के लड़के, वहाँ के यूथ कोर्ट मैरिज और लव मैरिज अगर करना चाहते हो अपनी पढ़ाई के अलावा तो इसको भी लेकर के बहुत सारे सवाल मेरे पास आते हैं। लेकिन मैं एक बात कहूँगा कि यदि आप पढ़ाई करने के लिए गए हैं, अपने एज को पूरा होने दीजिए, अपने एजुकेशन को पूरा कीजिए, उसके बाद ही कोर्ट मैरिज के बारे में सोचिए। पर्सनल एडवाइस है मेरा। लेकिन दोस्तों, अगर आपकी एज पूरी हो चुकी है और आप चाहते हो कि आपको कोर्ट मैरिज करना है या पहले से आप शादीशुदा हो, अपने मैरिज को रजिस्टर्ड कराना चाहते हो तो कोटा में भी आप करा सकते हो। कोटा में मैरिज को रजिस्टर्ड कराने का जो प्रोसेस होता है वो कोटा के नगर निगम के माध्यम से किया जाता है। अगर आप लव मैरिज के बारे में सोच रहे हैं तो उसका बेस्ट प्रोसेस ये होता है, अगर आप सेम रिलीजन में शादी करना चाहते हैं, अगर आप एक ही धर्म के हैं दोनों लोग और शादी करना चाहते हैं, आपकी जाति भले ही अलग अलग क्यों ना हो, तो उस केस में मेरा सजेशन ये है कि पहले आप अपने धर्म के हिसाब से शादी कर लो। हिंदू हो टेंपल में या आर्य समाज में शादी कर सकते हो, मुसलमान हो निकाह कर सकते हो, क्रिश्चियन हो चर्च में शादी कर सकते हो। एक बार जब आपने शादी कर लिया तो शादी के प्रूफ के साथ आप अपने मैरिज को नगर निगम में, कोटा नगर निगम में रजिस्टर्ड करवा सकते हो। जैसे ही रजिस्टर्ड हो जाता है आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंट मिल जाता है मैरिज सर्टिफिकेट का। लेकिन रजिस्ट्रेशन में पंगा कई बार ये होता है कि कई बार नगर निगम की तरफ से कहा जाता है कि आप फैमिलीज विटनेस को लेकर के आइए। एक बहुत बड़ा ये अड़चन हो जाता है जब कपल अपनी मर्जी से शादी कर रहे हो तो फैमिली विटनेस कैसे लेकर के आए। तो हालांकि ये कोई लॉ नहीं है, लेकिन म्यूनिसिपैलिटी का, नगर निगम का अपना एक ये है कि फैमिली विटनेस होना चाहिए। तो ये एक चैलेंज है, लेकिन अगर आप एक्सपर्ट के माध्यम से करेंगे तो ये भी सॉल्व हो जाएगा। दूसरा, अगर आप इंटर रिलीजन मैरिज करना चाहते हैं तो आप कोटा के एसडीएम ऑफिस में जाकर के स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत आप इंटर रिलीजन मैरिज कर सकते हैं। इसमें रिचुअल नहीं परफॉर्म कराया जाएगा और बिना रिचुअल परफॉर्म कराए ही आप स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी कर सकते हैं। 30 से 60 दिन तक आपको इसका सर्टिफिकेट मिल जाता है। इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, कैसे कर सकते हैं, आइए इसको भी देखते हैं। दोस्तों, अगर आपको कोर्ट मैरिज करना है, आपकी एज पूरी ना हो तो आप कोर्ट मैरिज या लव मैरिज या इवन मैरिज कर ही नहीं सकते। तो एज के बारे में जानना बहुत जरूरी है। लड़कियों की शादी की एज 18 वर्ष पूरी होनी चाहिए। लड़कियों की शादी की एज 18 वर्ष कंप्लीट होनी चाहिए और लड़कों की शादी की एज 21 वर्ष पूरी होनी चाहिए। जब वो 18 वर्ष कंप्लीट करते हैं, 21 वर्ष कंप्लीट कर लेते हैं, तभी मैरिज हो सकता है। अगर कभी भी एज को लेकर कोई मॉडिफिकेशन आता है तो आप हमारी वेबसाइट leadindia.law पर विजिट करते रहिए, ताकि वहां पर अगर एज को लेकर के गवर्नमेंट कोई चेंज करती है, जैसे लड़कियों की शादी की एज को लेकर के चेंज हो सकता है, उसमें कोई परिवर्तन होता है तो हम आपको इन्फॉर्म कर सके। तो दोस्तों, कोर्ट मैरिज में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो डॉक्यूमेंट के लिए होता है। तो डॉक्यूमेंट को ठीक से आपको समझना है। सबसे पहले आपका रेजिडेंस प्रूफ, उसके लिए जरूरी होता है आधार कार्ड। आधार कार्ड आपके पास में जरूर होना चाहिए। और दूसरा जो होता है वो होता है आपका बर्थ प्रूफ। बर्थ प्रूफ में या तो आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो आपके पास में 10th की मार्कशीट होना चाहिए। अगर 10th की भी मार्कशीट नहीं है तो आपके पास में ड्राइविंग लाइसेंस या फिर पासपोर्ट होना चाहिए। इन चारों में से अगर कोई भी डॉक्यूमेंट है तो बर्थ प्रूफ के लिए कंसीडर किया जाता है। इसके अलावा जो तीसरा डॉक्यूमेंट होता है वो डॉक्यूमेंट होता है आपका आईडी प्रूफ, चाहे आपके पास पैन कार्ड हो या फिर आपके पास वोटर आईडी हो। और अगर दोनों में से कुछ नहीं है और आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आपके पास गवर्नमेंट से इशू किया हुआ अगर आई कार्ड है तो वो भी चलेगा। अगर डॉक्यूमेंट आपके पास कम है तो आप हेल्पलाइन नंबर पे जरूर बात करिए और आपके केस को देख करके हम गाइड करेंगे। एक कपल के दिमाग में जो सबसे बड़ी दुविधा होती है वो प्रोटेक्शन को लेकर के होती है कि अगर मैंने कोर्ट मैरिज किया तो शादी से पहले, कोर्ट मैरिज से पहले और कोर्ट मैरिज के बाद मुझे किस तरह से प्रोटेक्शन मिलेगा और उस प्रोटेक्शन के लिए मेरे पास लीगल क्या गारंटी अवेलेबल है। तो मैं आपको बताऊं कि देश का संविधान सबसे
ऊपर होता है और संविधान के आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार है कि वो देश के नागरिकों का फंडामेंटल राइट सुरक्षित करे, और हाई कोर्ट को आर्टिकल 226 के तहत यह अधिकार है कि वो नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करे। तो शादी करना, कोर्ट मैरिज करना आपका एक मौलिक अधिकार है। आप किस व्यक्ति से शादी करना चाहते हैं यह तय करने का अधिकार बिल्कुल आपका है। तो अगर आप कोर्ट मैरिज करते हैं तो हम 3 स्टेप्स में आपको प्रोटेक्शन दिलाते हैं। पहला स्टेप तो ये होता है कि हम आपके लिए शादी के दौरान ही लड़की से एक डिक्लेरेशन स्टेटमेंट साइन करवाते हैं जो एफिडेविट पे होता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा इंटीमेशन लेटर भिजवाया जाता है, न्यूज़पेपर पब्लिकेशन कराया जाता है, और ज़रूरत होता है तो हाई कोर्ट से भी प्रोटेक्शन लिया जाता है। ये सारे स्टेप्स अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको प्रोटेक्शन को लेकर के किसी भी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, आपने पूरा वीडियो देखा। अगर आपके मन में अभी भी कोई संदेह है तो हमारे हेल्पलाइन नंबर 8800445555 पर कॉल कर सकते हैं सुबह 9 बजे से लेकर 8 बजे तक, या हमारी वेबसाइट है leadindia.law, आप उस पर विजिट कर सकते हैं। विजिट करके जो हमारे लॉयर हैं उनसे तुरंत आप सवाल पूछ सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि लेटेस्ट वीडियोस, लीगल वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।